नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सर, एक बार फिर से मैं आपका डिबेट में स्वागत करती हूं। और देखिए, यहां पर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है। आपको बता दें कि 8 मई को द केरल स्टोरी बहुचर्चित मूवी, आपको बता दें, बम्पर कमाई इस फिल्म ने की है और इसको ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने प्रदेश में बैन कर दिया था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार को फटकार लगी है और इसी पर विस्तृत तौर पर जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में और किस तरीके से तानाशाही का खात्मा हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर स्पष्ट रूप से पूछा। पहले उन्होंने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि इस पे आपने बैंड क्यों लगाया। बिल्कुल। तो तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि हमने कोई बैंड नहीं लगाया। आज भी उन्होंने कहा, जबकि तमिलनाडु सरकार ने वहां पे नहीं लगने दी, वहां पे रिलीज नहीं, फिल्म नहीं रिलीज होने दी, फिल्म रिलीज नहीं होने। तो आज उन्होंने क्या कहा, पहले तो तमिलनाडु सरकार को बोला कि आप उसमें सुरक्षा की व्यवस्था कराएं और वहां पे चलवा दें। तो उन्होंने इसको निपटा दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट के उसको, ठीक है, कि आप वहां पे और टाकीजों में सुरक्षा की व्यवस्था कराएं, हर तरह किसी चीज की न होने दें और फिल्म को सुचारू रूप से बाकायदे सारे शो चले, उसकी व्यवस्था सरकार को कराना। अब इससे क्या हुआ, तमिलनाडु सरकार भी अपने दबाव में आ गई और उस पे आ गई। तमिलनाडु सरकार जो घुमा घुमा के एग्जाम्पल दे रही थी वो हो गया। उसका असर बंगाल में भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा है तो बंगाल को भी करना पड़ेगा। मगर उस समय तमिलनाडु की बात चल रही थी जी। अब बंगाल वाले में क्या हुआ, 8 मई को उन्होंने ऑर्डर किया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, ये प्रदेश सरकार ने किया था, और उन्होंने दिखाया था कि इस फिल्म से दंगा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल यही बातचीत करने की कोशिश की गई थी द केरल स्टोरी ने, और उस पर बैन लगा दिया था। अब क्या है, वो बाधा खत्म हो गई और राज्य सरकार का जो प्रतिबंध लगाया गया था वो हट गया ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। अब अगर सरकार चाय भी लेगी बिहार की, एक तो जो बाधा थी वो हट गई, दूसरा जो उन्होंने उसमें बैन लगा दिया था वो हट गया। अब एक चीज बाध्यता और हो गई, चूंकि उन्होंने बोला, हालांकि स्पेशली उसको तमिलनाडु के उसमें बहस, मगर दोनों एक ही साथ हो रही थी बात। बिल्कुल। अब एक ही कोर्ट में हो रही थी, एक ही जज और एक ही वो। तो उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये हट गई तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। अब इनको सुरक्षा का भी बंदोबस्त वहाँ करना पड़ेगा, प्रशासन वगैरह। अगर कोई भी शिकायत हो गई तो कंटेम्प्ट हो जाएगा किसी टाकीज में। अगर राज्य सरकार या वहाँ पे कोई रोकता है, नहीं देखने देता है, तो ऑटोमेटिकली कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो अब एक जिम्मेदारी, ये बाधा हटी और प्रतिबंध हटा, ये कोई बात नहीं। उसके अलावा इनको सुरक्षा की अब ऐसे उसमें इनका नैतिक रूप से बहुत बड़ी हार हो गई जी। दूसरी बात थी डिस्क्लेमर वाली बात, उसके लिए भी आपको बताना है कि उसमें ममता बनर्जी ने प्रतिबंध तो लगा दिया था, और उसके पहले भी सब जगह वहाँ पे पोस्टर लगाए गए, उस पोस्टर को भी हटवा दिया था, और उसके कई जगह होल्डिंग लगाए गए, उसको भी उन्होंने हटा दिया। कई जगह टेलर चलने थे, टेलर भी नहीं चलने दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी में जो उसका डिस्क्लेमर का क्या है मामला। तो जो अपने जो उनके वकील थे हरीश साल्वे, जिन्होंने उनका वो पाकिस्तान वाला वो केस लड़ा था 1 रुपए का, और उन्होंने 1 रुपए फीस भी नहीं ली थी, भारत को केस जिताया। सुषमा स्वराज ने 1 रुपए देने के लिए जब कहा कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि रुपया मत दीजिए, आप चाय पीने आइए। सम्मान में 1 रुपए देने की बात की। उन्होंने उसकी भी फीस नहीं ली थी। सुषमा स्वराज बीच में एक्सपायर हो गई। ठीक है। अब वही इतने बड़े प्रोड्यूसर, इतने बड़े वकील जब वहाँ खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 32,000 लोगों का मामला है। बिल्कुल। तो अपोजिट साइड ने ये कहा कि ये साहब सब कपोल कल्पित, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा एक फिल्म है और इसका बाकायदे आपको वो मैं डिटेल दूंगा। फिर उसमें हुआ कि 20 मई को शाम 5 बजे तक जोड़ दिया जाएगा। वो डिस्क्लेमर को मूवी दिखाते वक्त उसको जोड़ दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है। फैसला हुआ जी। अब क्या है, ममता बनर्जी की नैतिक रूप से बहुत बड़ी हार हो गई। ममता बनर्जी की वजह से, उनकी जिद की वजह से आज तमिलनाडु को वहां झुकना पड़ा, और वही तमिलनाडु गवर्नमेंट जो मनीष कश्यप पे स्ट्रांग पड़ रही है, इसमें आकर के बिल्कुल धड़ाम हो गई ममता बनर्जी। ऐसे उसमें नैतिक रूप से कला की अगर कोई जननी है और कला अगर कहीं पर भी जीवित है तो वहाँ बंगाल में। आप हिंदुस्तान में नोबेल किसी को मिला ही नहीं था। हिंदुस्तान में जो पहले नोबेल मिले हैं वो जगदीश बोस को मिले हैं, जिन्होंने ये रिसर्च की थी जीव
इनमें पेड़ पौधों में जीव है। दूसरा जो नोबेल मिला था वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनको मिला था। और तीसरा जो मिला था वो तुरु दत्त को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोती थी, इंग्लिश बहुत बड़ी पोएट। और जो नोबेल मिला था वो उनको मिला था वो जो वहाँ के अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, जो उनको नोबेल मिला था, जो कलकत्ता के हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के रहे यहाँ पर भी। वो असली वास्तव वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहिए था, सोनिया जी को, और उनको नहीं बनाया, तो नोबेल उन लोगों को मिला। आपको मेन बात हम ये बतलाना चाह रहे थे कि बंगाल में कला का हमेशा सम्मान रहा, इतना सम्मान रहा। दो जो राष्ट्रीय गीत हैं वो दोनों लिए गए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये कला के थे। और आप समझ लीजिए वहाँ के प्ले का इतना बड़ा महत्व है, जब जब जिसने प्ले पे बैंड लगाया वो वहाँ से उखाड़ फेंक दिया गया। ठीक है। ज्योति बसु का सिर्फ 1 बजे था, उन्होंने कुछ ड्रामों पे प्रतिबंध लगाया था। ज्योति बसु, इसके पहले पीसी सेन थे, तो उनका भी वो चीफ मिनिस्टर थे, इसीलिए अजय बनर्जी वहां से फेंक दिए गए थे। इन्होंने भी कला क्षेत्र में मजाक किया है, कला पे बैंड लगाया, ये इनके लिए, इनको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना। और सर ये तो कह रही थी कि इस मूवी में कहीं ना कहीं गलत चीजें दिखाई गई हैं, धर्म की राजनीति है, इसलिए बैन हो रहा है। दूसरा क्या है, ये एक्चुअली में इन्होंने पार्लियामेंट में एक बार खुद कहा था बांग्लादेशी आ गए हैं और उनके विरोध में बोली थी। आज ये बांग्लादेशियों की सब हो गई। बांग्लादेशी में अधिकतर बांग्लादेश के और रोहिंग्या, वो वहाँ के उसके बर्मा के लोग आ गए हैं, उनके बल पे ये राजनीति कर रहे हैं, वो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके वोटर हैं। इन्होंने सिर्फ उस वोट के लिए ऐसा किया कि इसमें बैंड लगा दिया, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। आज ये पोजीशन है कि ममता बनर्जी को जब ये बैंड लगाया तो वहां पे सब जगह यही नारे लगे, ममता बानू, ममता बानू। आज इनको लोग ममता बानू के नाम से जानते, सिर्फ मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों को अपने पाले में ले करके इन्होंने ये इतना बड़ा भद्दा मजाक कर दिया जो इनके लिए वाटर लू हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए कि इतना डर इस फिल्म से क्यों ममता बनर्जी को, और आने वाले 2024 में कितना बड़ा झटका माना जाए फिल्म के रिलीज होने के बाद? मैं आपको बता रहा हूँ, ये द केरला स्टोरी जो है, आप देखिएगा द कश्मीर फाइल्स के अलावा द बंगाल फाइल्स आ रही है और निश्चित तौर पे आएगी। और जो यहाँ पे तो 30-32 हजार है, वहां तो लाखों हैं, लाखों उनका धर्मांतरण हुआ। मेन क्या है कि इस फिल्म के पीछे लोग पड़ गए। केरल ने भी 2 बार हाई कोर्ट में गए और दोनों बार केरल के हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि फिल्म को रिलीज होना चाहिए, 2 बार रोकने को। इधर ममता बनर्जी ने रोकने की कोशिश की। अब क्या है, ये सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी के अलावा ये है कि केरल हाई कोर्ट ने भी बहुत पहले बोला था कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, लड़कियों का वो हो रहा है। वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया था, वहाँ के प्रमुख सचिव ने, फिर हाई कोर्ट ने आदेश किया। उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर ने भी वहाँ की एक बार चिंता व्यक्त की थी और इस फिल्म को रोकने का लगातार प्रयास हुआ। लड़कियों को धर्मांतरण करके वहाँ ले जा रही, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आए सीरिया में, सर्ब में, तालिबान में, अफगानिस्तान में, जो इंडियन लड़कियों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई और उनसे आतंकवाद के लिए और देश का स्वरूप बिगाड़ा गया। ISIS जो था ये आतंकवादी कार्रवाई कर रहा था सीरिया में, इंडिया की लड़कियों को, इंडिया के उनको ले जा करके आतंकवादी ट्रेनिंग और बुरी तरीके से नरसंहार करना, और वो के इसी बहाने नारा दे करके लोगों को गुमराह कर रहे थे और देश की एकता प्रभुसत्ता को ये लोग वो कर रहे थे। ये बात कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट कह चुका था, एक सच्ची घटना पे था। मगर देश विरोधी लोग जानबूझ करके इसको, इस चीज़ को ढकना चाह रहे थे, चूँकि जो कुछ लोग देश की एकता नहीं चाहते, देश में चाहते हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या या उन सब लोगों की चले, इसी बहाने उनकी राजनीति और तुष्टीकरण की लोगों की नीति थी। और जो एक फिल्म पे बैन, वो फिल्म को देखने वालों की, लोगों की भीड़ है, 10-10 करोड़ का उसका डेली का वो है, लोग इसके बावजूद भी देखने जा रहे हैं और फिल्म को न देखने के लिए भी हर जगह लॉबी प्रयास कर रही है कि वो असफल हो। उसके बावजूद भी लोग उसको आगे बढ़ के देख रहे हैं और भारत के लिए अच्छी फिल्म है,
लोग इसके प्रति आस्था, लोग जागरूक हुए। लोग नहीं चाहते हैं कि भारत जागरूक हो, देशभक्ति के प्रति जागरूक हो। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यानी कि द केरल स्टोरी, जिस पर बैन लगाया था ममता बनर्जी ने, एक तानाशाही रवैये को अपनाते हुए अब आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका बैन हटा दिया है। यानी कि तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी रिलीज हो चुकी है। जोरों शोरों से लोग इसको देखने के लिए जाएंगे और वहां पर खुद सुरक्षा मुहैया कराना पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर तय होती है। देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर कितना बवाल मचाती है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।